मेहंदी के बालों के बारे में बताना चाहा मैंने कि हम बालों में मेहंदी कैसे लगाते हैं और मेहंदी में क्या क्या मिक्स करना चाहिए। सभी बच्चों ने बताया थोड़ा थोड़ा करके कि हमें मेहंदी में क्या क्या परेशानियां हैं और हम उन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं बालों में लगाकर। ठीक है, तो हमें क्या क्या बालों में लगाना चाहिए और मेहंदी को हमें बालों में कैसे लगाना चाहिए, किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए और क्या चीज़ लगाने से हमारे बालों में क्या कमी होती है, पूर्ति होती है। यदि हम प्याज लगाते हैं बालों में, यदि हम प्याज के छिलके या प्याज लगाते हैं तो हमारे बालों में लंबाई बढ़ती है। हम चुकंदर लगाते हैं बालों में तो उससे हमारे बालों में शाइनिंग आती है। यदि हम एलोवेरा अपना लगाते हैं बालों में तो ये हमारे बालों को कंडीशनर देता है। यदि हम कड़ी पत्ता और ये नीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीम के पत्ते, नीम के पत्ते हम लगाते हैं तो हमारे बालों में जूं, हमारे बालों में खुजली, हमारे बालों में होने वाली हर एक बीमारी की समस्या को दूर करता है। और कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता क्या करता है, हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने से बढ़ाता है, जो रुक जाती है हमारी ग्रोथ उसको बढ़ाता है। कॉफ़ी क्या करता है, हमारे बालों को कलर देता है। और चाय पत्ती का पानी हमने इसे मिलाया, कॉफ़ी और चाय पत्ती का पानी जो हमारे बालों में एक शाइनिंग और ब्राउनिश कलर देगा। और जो हमने दही मिलाई है, इसमें दही मिलाने से हमारे बालों को कंडीशनर मिलता है, प्रोटीन मिलती है, विटामिन सी मिलता है, क्योंकि ये खट्टा होता है। हम इसमें चाहे तो दही मिला सकते हैं और क्या बोलते हैं आंवला मिला सकते हैं। और स्टॉप कर जरा, वो की फूल है, देखा ही होगा आपने, हर किसी के घर में पाया जाता है। ठीक है, सदाबहार के फूल, यदि इसे हम मेहंदी में लगाते हैं, यदि आप सभी इस फूल को सभी जानते हैं लगभग, और गुलड़ के फूल को भी सभी जानते हैं लगभग। ठीक है, यदि हम इस फूल को अपनी मेहंदी में पीसकर, प्याज के साथ पीसकर यदि हम इसे लगाएं तो हमारे बाल काले होते हैं। ये बाल को सफ़ेद होने से बचाता है, ये फूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि इस फूल को हम रेगुलर अपनी मेहंदी में कलर में यूज़ करते हैं तो हमारे बाल सफ़ेद नहीं होंगे। जितने बाल हमारे सफ़ेद हैं उन बालों को भी रोकता है और बालों में काला लेके आता है। ठीक है, और इसमें हमने मिलाया है अदरक। अदरक गंजे से गंजे बाल में भी, यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा गंजे हो रहे हैं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो अदरक क्या करता है, उसको रोकता है। लिख लेना इन बातों को अच्छी तरीके से। गया कि यदि अदरक में लगाते हैं तो हमारे गंजे से गंजे बाल में भी, कम से कम बालों में भी हमारे बाल ग्रोथ उग जाती है। इसलिए हमने अपने मेहंदी के पेस्ट में महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार यदि हम जब मेहंदी लगाते हैं तो इन चीज़ों को क्वांटिटी के अनुसार मिक्स करके मिक्सी में पीस लिया, पीस के मेहंदी में मिक्स कर लो। वैसे तो हम रोज रोज क्या, हम कभी प्याज पीस रहे हैं, कभी हल्दी कुछ पीस रहे हैं, कभी कुछ पीस रहे हैं और ऐसे लगा रहे हैं। इससे अच्छा महीने में एक बार जब तुम मेहंदी लगाते हो, बालों में कलर करते हो अपने बालों में, तो इस चीज़ों को आप अपनी मेहंदी में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके बालों को हर तरह की प्रोटीन मिल सकती है। ठीक है, तो हमने जब ये पेस्ट बनाया है, तो हमने जब मेहंदी का पेस्ट बनाया, मेहंदी का पेस्ट ऐसा नहीं है कि गाढ़ा बनाना है, हमें मेहंदी के पेस्ट को और पतला करना है। ठीक है, किस तरीके से लगाना है हमें मेहंदी के पेस्ट को, कि हर एक बालों में जड़ से मेहंदी क्या करती है, हमारे बालों में, शरीर में ठंडक भी देती है, हमारी आंखों की रोशनी को भी बचाती है, क्योंकि क्या ये हरी मेहंदी है और इसमें हमने दही वगैरह सब चीज़ प्रोटीन वाली चीज़ें मिक्स करी है, जो हमारे चीज़ों में फ़ायदेमंद होती है। बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद। जो हम कलर लगाते हैं उससे क्या होता है कि जो कलर लगाते, एक बाल यदि सफ़ेद है तो दूसरे बाल भी अगले महीने हमें सफ़ेद ही मिलता है। और कलर क्या होता है, जल्दी छूट जाता है ना, कलर जल्दी छूट जाता है, तो उससे क्या होता है, कलर को हमें जल्दी जल्दी फास्ट लगाना पड़ता है और उससे हमारी आंखें भी कमज़ोर हो जाती है। आजकल मैं देख रही हूँ कि सबकी आईब्रोज के बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं ना, कम एज में भी हमारी आईब्रोज के बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। उसका कारण येलो को, जो बालों में हम जो कलर लगाते हैं उसका पानी जो हम हेयर वॉश करते हैं ऐसे करके, वो हमारी आईब्रोज में लग जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है जो जिनकी आईब्रोज जो होती है सफ़ेद हो रही है, वो अपने सर को पीछे करके धोए, पीछे की तरफ, कि जो हमारा कलर का पानी, मेहंदी का पानी जो है हमारी आंखों की तरफ, फेस की तरफ ना आए। हमें हमेशा सर धो तो पीछे की तरफ करके धो। ठीक है ना, तो अब जब हम ये मेहंदी घोल रहे हैं
तो इस मेहंदी को हमने 2 घंटे 1 घंटे के लिए इस कढ़ाई में रखना है, और हो सके तो लोहे लोहे की कढ़ाई में भिगाना चाहिए। और आजकल लोग बाग प्लास्टिक वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है शरीर के लिए, ठीक है। तो हमें प्लास्टिक में कोई काम नहीं करना है, हमें किस में करना है, लोहे की कढ़ाई में करना है, ठीक है। लोहे की कढ़ाई में यदि हम भिगाते हैं कोई भी चीज़ तो हमें उसमें और भी ज़्यादा आयरन से मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो, हम चाहे आयरन कहते हैं, आयरन की गोली खाओ खाओ कहते हैं ना। एक में मेहंदी भिगा के हम सर में लगाएंगे तो हमारे सर को भी की कमियां, बालों में कंडीशनर नहीं हो रहा है, शाइनिंग नहीं हो रही है, हेल्दी नहीं हो रहे हमारे बाल, पतले बाल हो रहे हैं, मोटे नहीं है बाल, हेयर फॉल, उन चीज़ों को रोकता है, ठीक है। अब बोलो। भी नहीं आया। हो गया।